गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा अगला जो टॉपिक आपका डिफरेंशिएशन का है वो मैं ले रहा हूँ इसमें पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक जो फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैसे क्या कुछ होगा वो मैं ले रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन when x and y are functions of another third variable या थीटा, कुछ भी हो चाहे x और y अगर दोनों के दोनों किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन है, such type of functions are called parametric functions. x हमारे पास t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। ठीक है, x भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन। हेयर t इज ए पैरामीटर। जो t हमारे पास है t इज कॉल्ड ए पैरामीटर। x और y दोनों के दोनों जिस तीसरे वेरिएबल के फंक्शन है वो तीसरा वेरिएबल क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। ठीक है, x फंक्शन ऑफ t है, y फंक्शन ऑफ t है, तो हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। मेन है dy बाई डी एक्स निकालना। डिफरेंशिएशन का रूल है, चेन रूल में बताया था, y u का फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव u के विद रिस्पेक्ट में, u अगर x का फंक्शन है u का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में। क्योंकि x t का फंक्शन है इसलिए x का डेरिवेटिव t के विद रिस्पेक्ट में निकलेगा dx बाई dt। y t का फंक्शन है, y का डेरिवेटिव t के विद रिस्पेक्ट में निकलेगा dy बाई dt। dx बाई dt निकालेंगे, dy बाई dt निकालेंगे, dx बाई dt और dy बाई dt दोनों निकालेंगे, यानी कि x और y दोनों को जो पैरामीटर है उसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब आपसे dy बाई डी एक्स निकलवा रहा है, dy बाई डी एक्स, इट विल बी dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई dy बाई डी एक्स अगर निकालना है तो उसके लिए आप dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, ये पॉइंट इसमें चलेगा। अगर आपको dx बाई dy निकालना है, dx बाई dy, तो उस केस में dx बाई डी टी को dy बाई डी टी से डिवाइड करेंगे। बेटा लास्ट टॉपिक आपके पास है डिफरेंशिएशन का, इसके बाद अगला आएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी कि अभी तक हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। जब x और y दोनों के दोनों किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन है, दोनों के दोनों t के फंक्शन है तो t पैरामीटर कहलाएगा, दोनों के दोनों अगर थीटा के फंक्शन है तो थीटा पैरामीटर कहलाएगा। ठीक है, पैरामीटर क्या होगा, x और y दोनों के दोनों जिसके फंक्शन है उसको मैं क्या कहूँगा, पैरामीटर। हाउ वी विल प्रोसीड फॉर फाइंडिंग dy बाई डी एक्स और dx बाई dy। dy बाई डी एक्स हमें निकालना है तो उसके लिए मैं dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से क्या करूँगा, डिवाइड। dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड करेंगे। dx अपॉन dy निकालना है तो dx बाई डी टी को dy बाई डी टी से डिवाइड करोगे, dx बाई डी टी को किससे डिवाइड करेंगे, dy बाई डी टी से। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जो कुछ आपने डिफरेंशिएशन के नियम पढ़े हैं बिल्कुल सारा सब कुछ वही अप्लाई करते हुए हमें ये डेरिवेटिव निकालना है। फॉर एग्जाम्पल differentiate
फाइंड dy बाई डी एक्स कहेगा इफ x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर एंड y इक्वल टू 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर। ये x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है। फाइंड dy बाई डी एक्स। एक्स टी का फंक्शन है, वाई टी का फंक्शन है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए, क्योंकि एक्स और वाई दोनों के दोनों टी के फंक्शन है, टी के फंक्शन, दोनों को टी के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी टी, सॉरी टी के फंक्शन है तो टी के विद रिस्पेक्ट में क्वेश्चन टू लगेगा। कोई फर्क नहीं है, जो फॉर्मूले जो ऑपरेशंस उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले का चुनाव करना है। क्वेश्चन टू 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी के विद रिस्पेक्ट में माइनस 2t माइनस साइन 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। सोल्व कर दो इसको। इसमें से और इसमें से 2t कॉमन निकाल लिया, 2t अंदर ये माइनस बचेगा और बाहर 1 प्लस टी स्क्वायर है तो माइनस का 1 माइनस टी स्क्वायर, ये 2t कॉमन गया, बाहर वाला नेगेटिव माइनस का 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। माइनस टी स्क्वायर से प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस वन माइनस 2 इंटू 2t माइनस का 4t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये मेरे पास डी एक्स बाई डी टी आ गया। डिफरेंशिएशन के टाइप है, नया कुछ भी नहीं है, नया कोई फॉर्मूला नहीं है। बस x और y दोनों के दोनों अगर किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन हैं तो उस केस में हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स या dx बाई डी वाई निकालने के लिए आगे कैसे बढ़ेंगे। dy बाई डी टी, यहाँ भी क्वेश्चन टू 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले 2t का डेरिवेटिव आ गया 2, t के विद रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन 2t एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t अपॉन में नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस का 2t स्क्वायर माइनस का आ जाएगा 4t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आ गया dy बाई डी टी। ना dy बाई डी टी निकालना था ना dx बाई डी टी निकालना था, निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में आपको बताया dy बाई डी एक्स विल बी dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। व्हाट इज dy बाई डी टी? 2 प्लस का 2t स्क्वायर माइनस का 4t स्क्वायर, तो 2 माइनस का 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये तो dy बाई डी टी है, इसको डिवाइड करना है dx बाई डी टी से। कितना है dx बाई डी टी? माइनस का 4t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? ऊपर से 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे माइनस का 4t है, 2 से यहाँ पर क्या आ गया? 2 आ गया। इस नेगेटिव को चाहो तो ऊपर एडजस्ट कर दो, ऊपर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2t। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स की। क्या आ गया ये? dy बाई डी एक्स। तो इस तरीके से आप पैरामीट्रिक फंक्शंस के केस में क्या निकालोगे? डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपके पास चलेगा। एक और क्वेश्चन में लेता हूं। इफ x equal to a secant cube theta and y equal to b tan cube theta, then find dy by dx। x जो है वो a secant cube theta है और y जो है वो b tan cube theta है। x equal to a secant cube theta, y equal to b tan cube theta। dy by dx निकलवा रहा है। Here theta is a parameter, where theta is a parameter।
यानी कि पैरामीटर जो टी था, टी की बजाय पैरामीटर क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। क्या करूंगा मैं, एक्स और वाई दोनों को पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। एक्स को थीटा के विद रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा। बेटा फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, फॉर्मूले हमारे पास वही हैं जो मैंने पढ़े हैं पहले अब तक। ए कांस्टेंट है यहाँ पर, सीकेंड क्यूब, सीकेंड की पावर क्या आई हुई है, 3 आई हुई है। पावर फॉर्मूला, पावर बार एक पावर लेस 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा इनटू में डी बाई डी थीटा ऑफ सीकेंड थीटा, 3a सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव आ गया सीकेंड थीटा इनटू में टेन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, इस y का डेरिवेटिव थीटा के विद रिस्पेक्ट में, b कांस्टेंट है, टेन क्यूब थीटा, 3 टेन की पावर है टेन स्क्वायर थीटा, पावर बाहर एक पावर लेस, टेन क्यूब थीटा का जो डेरिवेटिव है वो पावर 3 बाहर आ गई और साथ में क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा इनटू में जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव टेन थीटा का सीकेंड स्क्वायर थीटा, पावर बार एक पावर लेस इनटू में जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, पावर बार एक पावर लेस इनटू में जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, डी वाई बाई डी थीटा आ गया। अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी वाई बाई डी थीटा 3b टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा है 3a सीकेंड स्क्वायर थीटा सीकेंड थीटा टेन थीटा, सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक पावर टेन थीटा की कैंसिल हो गई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा b नीचे a, b बाई ए, क्या बचा b बाई ए। ठीक है, ऊपर b नीचे a, b बाई ए, साथ में ऊपर एक पावर किसकी बची हुई, सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कैंसिल हुआ है, एक पावर टेन की कैंसिल हुई, ऊपर टेन बचा हुआ नीचे सीकेंड थीटा, टेन थीटा ऊपर जो टेन थीटा उसको मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और नीचे जो सीकेंड थीटा था उसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो रिक्वायर्ड जो डेरिवेटिव आया वो b बाई ए साइन थीटा। डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, b बाई ए साइन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू b बाई ए साइन थीटा, ये हमारे पास इसमें रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा इसमें डी वाई बाई डी एक्स। इन केस ऑफ पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हाउ वी विल प्रोसीड, पैरामीट्रिक जो डिफरेंशिएशन उस केस में हम किस प्रकार आगे बढ़ेंगे डेरिवेटिव्स वगैरह निकालने के लिए, ये आपके पास चलेगा इस एक्सरसाइज। इसी एक्सरसाइज में आपके पास एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट में। आपके पास जो 5.9 एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें शुरुआत में सीधे सीधे क्वेश्चन दिए मैं एक्सरसाइज में 5.10 जो एक्सरसाइज उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन है। इसमें 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें, इफ x इक्वल टू 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इफ x इक्वल टू 1 प्लस log t अपॉन में टी स्क्वायर, 1 प्लस log t अपॉन टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू 3 प्लस 2 log t अपॉन टी। x t का फंक्शन दिया हुआ है, y t का फंक्शन दिया हुआ है, x और y दोनों t के फंक्शन है और हमें निकालना है यहाँ पर dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, x भी t का फंक्शन y भी t का फंक्शन। बेटा कोई डिफरेंस नहीं है, अब तक जो डिफरेंशिएशन हम x के विद रिस्पेक्ट में निकालते आ रहे थे वो पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला, सेम मेथड्स। कोशेंट फॉर्म है तो dx बाई dt कोशेंट रूल,
नीचे वाला फंक्शन है एच डी स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस लॉग टी माइनस साइन 1 प्लस लॉग टी एच डी 1 प्लस लॉग टी एच डी डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2t अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर टी की पावर 4 टी स्क्वायर एच डी है 1 प्लस लॉग टी का डेरिवेटिव 1 बाई टी आ गया, ये टी स्क्वायर एच डी इस 1 प्लस लॉग टी का डेरिवेटिव क्या आ गया 1 बाई टी माइनस का 2t इंटू 1 प्लस लॉग टी, एक टी से टी कैंसिल हो गया, इस सारे के अपॉन में टी की पावर 4 है, क्या बचा टी, यहाँ पर टी बचा हुआ है, माइनस 2t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2t, माइनस 2t को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2t लॉग टी, टी माइनस का 2t माइनस का टी बच गया अपॉन में टी की पावर 4, टी माइनस का 2t माइनस का टी मैंने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, यहाँ से और यहाँ से माइनस और टी कॉमन जाने के बाद ये प्लस का टी है माइनस का 2t है माइनस का टी बचेगा, अब दोनों में से माइनस का टी कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा माइनस का टी कॉमन जाने के बाद अंदर 1 और माइनस का टी कॉमन जाने के बाद प्लस का 2 लॉग टी अपॉन में टी की पावर 4, एक टी कैंसिल हो गया, ये मेरे पास dx बाई डी टी आ गया, क्या आया dx बाई डी टी, अब dy बाई डी टी, dy बाई डी टी अगेन क्वोशिएंट रूल, नीचे वाला फंक्शन है जो 3 t है जो 3 प्लस 2 लॉग टी का डेरिवेटिव 3 प्लस 2 लॉग टी, 3 का 0 2 लॉग टी का 2 बाई टी माइनस साइन 3 प्लस 2 लॉग टी एच नीचे वाले का डेरिवेटिव टी, इसके अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है क्वोशिएंट रूल मैंने अप्लाई किया, नीचे वाला फंक्शन एच डी टी 3 प्लस 2 लॉग टी का डेरिवेटिव 2 बाई टी माइनस साइन, ऊपर वाला फंक्शन है 3 प्लस लॉग एच डी टी का डेरिवेटिव 1 आएगा, इनटू में टी का डेरिवेटिव कितना है 1, इस टी से टी कैंसिल हो गया, प्लस का 2 ब्रैकेट खुलेगी माइनस का 3 और माइनस का 2 लॉग टी अपॉन में टी स्क्वायर 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 2 लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी निकाल लिया, दोनों में से चाहो तो माइनस कॉमन निकाल दो 1 प्लस 2 लॉग टी आ जाएगा, मतलब डेरिवेटिव निकाल के जितना हो उसके पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले उसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। अब लास्ट में डिवाइड करना, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो dy बाई डी एक्स है इट विल बी dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी dy बाई डी टी की वैल्यू है नेगेटिव ऑफ 1 प्लस 2 लॉग टी अपॉन में टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी की वैल्यू है नेगेटिव ऑफ 1 प्लस 2 लॉग टी अपॉन में टी क्यूब, माइनस से माइनस कैंसिल 1 प्लस 2 लॉग टी से 1 प्लस 2 लॉग टी कैंसिल, 1 अपॉन टी स्क्वायर ये टी क्यूब ऊपर आ जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर इनटू में टी क्यूब, यानी कि जो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स आएगा वो किसके इक्वल होगा टी के इक्वल, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी टी के। तो बेटा इस तरीके से आप इसके अंदर क्या निकालोगे, पैरामीट्रिक फंक्शंस के केस में dy बाई डी एक्स निकालना। इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस हाउ वी विल प्रोसीड, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, वो सारा सब कुछ, ठीक है। ऐसे इसमें क्वेश्चन नंबर आपके पास 9, 10, 11 तक दिए हुए 9, 10, 11, ठीक है। 11th का सेकंड पार्ट और देख लें, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 के ऊपर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, जबकि x जो है वो हमें दिया हुआ है a इंटू ई रेज टू पावर थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा
और जो y दिया हुआ है इट इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर थीटा, ए ई रेज टू पावर थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। x दिया हुआ है फंक्शन ऑफ थीटा, y दिया हुआ है फंक्शन ऑफ थीटा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 निकालते हैं। वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई, कैसे निकालेंगे? x थीटा का फंक्शन, y थीटा का फंक्शन, और दो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट dx बाई डी थीटा। दो फंक्शन है, ध्यान रखना, एक ये और एक ये। थीटा के दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल। थीटा के दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। ये एज इट इज है, प्रोडक्ट रूल e की पावर थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा ऑफ, एक स्टेप बढ़ाना चाहो बढ़ा दो, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा ऑफ e की पावर थीटा। ए बार है e की पावर थीटा इंटू में साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, माइनस में कोस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज e की पावर थीटा का डेरिवेटिव e की पावर थीटा। इसमें से और इसमें से, दोनों में से e की पावर थीटा कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा? कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस का साइन थीटा माइनस कोस थीटा। माइनस कोस थीटा से प्लस कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा लास्ट में? साइन थीटा और साइन थीटा, 2a e की पावर थीटा और साइन। dx बाई डी थीटा की जो वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 2a e की पावर थीटा और साइन थीटा। ये dx बाई डी थीटा आ गया। इसी प्रकार मुझे dy बाई डी थीटा निकालना है। dy बाई डी थीटा क्या होगा? dy बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल e की पावर थीटा एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव लिख दूं सीधा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, और इसका कोस, इसका माइनस साइन प्लस साइन, साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज e की पावर थीटा का डेरिवेटिव e की पावर थीटा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, ए कांस्टेंट का e की पावर थीटा एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, कोस माइनस साइन थीटा प्लस साइन, साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज ए की पावर थीटा का डेरिवेटिव e की पावर थीटा। यानी कि यहाँ डिफरेंशिएशन थीटा के विद रिस्पेक्ट नहीं है, इसमें से और इसमें से e की पावर थीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल, 2 कोस थीटा प्लस कोस थीटा, 2 कोस थीटा, 2a e की पावर थीटा और कोस थीटा, 2a e की पावर थीटा और कोस थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया? dy बाई डी थीटा आ गया, dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा। अब इनको आपस में क्या कर दो? डिवाइड। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू है 2a e की पावर थीटा कोस थीटा, 2a e की पावर थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई नीचे dx बाई डी थीटा 2a e की पावर थीटा साइन थीटा, 2a से 2a कैंसिल, e की पावर थीटा से e की पावर थीटा कैंसिल, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या आ गया? कोट थीटा। dy बाई dx की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई? कोट थीटा। लेकिन मुझे dy बाई dx की वैल्यू कहाँ निकालनी है? एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 के ऊपर, देयरफॉर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 dy बाई dx विल बी कोट पाई बाई 4, कोट 45, वैल्यू क्या आती है? 1। इसका मतलब लास्ट में जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या होगा? आंसर क्या होगा लास्ट में? 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए 11 तक के, इसमें एक टाइप के क्वेश्चन है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर और 19 तक, 12 से लेकर 19 तक के जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी तक डेरिवेटिव हमने एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट में निकाला है,
12 से 19 तक जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट में इसी पैरामीट्रिक से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट बनेगा, इसलिए इस एक्सरसाइज में डाले हुए हैं दोनों टाइप के क्वेश्चंस इकट्ठे। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर के अंदर आपके पास आएगा।